आज से तकरीबन 4 महीने पहले बेगूसराय बिहार में एक शादी बड़े धूमधाम से की जाती है। शादी हो जाती है और शादी में जो दुल्हन होती है उसका नाम होता है रितिका, जो कि 19 साल की होती है और उसके दूल्हे का नाम होता है साहिल। साहिल और रितिका की शादी बड़े ही धूमधाम से की जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन शादी के 4 महीने बाद ही खबर आती है कि रितिका अब इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ था आखिर? 4 ही महीने शादी को बीते थे, क्या कोई बीमारी हुई थी? क्या कुछ हुआ था? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से रितिका आज इस दुनिया में नहीं है? और इस खबर ने चारों तरफ तहलका मचा दिया, क्योंकि हर कोई एक-दूसरे के ऊपर आरोप, प्रत्यारोप इन सारे सिलसिलों में शामिल हो गया। चलिए इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 पीएम विद जीआरडी। ये घटना है बेगूसराय बिहार की और हर रात्रि 9 बजे एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर हाजिर होते हैं। आपसे गुजारिश करेंगे, वीडियो अगर सही लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहले मैं जो रितिका है और जो साहिल है, इन दोनों के नाम मैंने परिवर्तित किए हैं। ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये परिवर्तित नाम है, इनका ओरिजिनल नाम कुछ और है। वो इसलिए नहीं बताता क्योंकि परिवार के अस्मिता पे कोई असर ना पड़े। चलिए अब शुरुआत करता हूं। सबसे पहले जो रितिका है, जो 19 साल की है, उसके चाचा के अनुसार क्या चीजें हुई थी, गौर से सुनिएगा। आज से 4 महीने पहले रितिका 19 साल की थी। 19 साल की उम्र में उसके शादी के लिए बहुत ढेर सारे रिश्ते खोजे जा रहे थे और उन सारे रिश्तों में उन्हें एक रिश्ता मिलता है जो कि उन्हें काफी पसंद आता है, जिसमें लड़के का नाम होता है साहिल। साहिल नौकरी पेशे से उतना मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी रिश्ता काफी सटीक लगता है, जिसकी वजह से रितिका की शादी साहिल से तय करवाई जाती है। अब यहाँ पर डिमांड आती है दहेज की। दहेज के डिमांड में जो साहिल का परिवार होता है और जो साहिल होता है, उसे दहेज में एक बुलेट चाहिए होती है और जिसके लिए रितिका के परिवार वाले असमर्थता जाहिर करते हैं और बोलते हैं कि वो बुलेट नहीं दे पाएंगे। किसी तरह करके बात बन जाती है और शादी भी हो जाती है। दहेज दिया जाता है, ऐसा नहीं कि दहेज नहीं दिया जाता, लेकिन जो बुलेट की डिमांड थी वो पूरी नहीं की जाती। ये कथन था रितिका के चाचा का, जिन्होंने लड़की पक्ष की तरफ से ये सारी बातें बोली। लेकिन अब हम चलते हैं लड़के पक्ष की तरफ और देखते हैं कि वहां पर क्या हुआ था। लड़के पक्ष में जैसे ही हम जाते हैं तो साहिल के अनुसार होता क्या है कि वो बताता है कि जब शादी हुई तो शादी के बाद जब रितिका ससुराल में आई, शुरुआत में सारी चीजें सही चल रही थी और दहेज को लेकर साहिल कभी भी रितिका के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाता था। कोई कोई ऐसी बातें नहीं बोलता था कि मुझे बुलेट नहीं मिली, ये नहीं वो नहीं। हंसी मजाक में चीजें चल जाती थी। ये सारे कथन साहिल के हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद हम कहानी के निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। साहिल ने कहा कि शादी के बाद कुछ दिन तक चीजें सही चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे साहिल को शक होने लगा रितिका के ऊपर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रितिका मेरे अलावा भी किसी और से बात करती है। रितिका की शादी हो चुकी है, क्या शादी से पहले रितिका का कहीं कोई अफेयर तो नहीं था, क्या कोई प्रेमी तो नहीं था? और इस शक के आधार पर साहिल रितिका की थोड़ी बहुत जासूसी करने लगता है और उस जासूसी के दौरान जो है साहिल इस चीज को पाता है कि वाकई में रितिका किसी एक लड़के के साथ संलग्न थी और वो लड़का शादी से पहले का था और अभी भी रितिका रितिका के साथ लगा हुआ था और ये लड़का रितिका के मायके का ही आसपास का कहीं का था। ये बात जब साहिल को पता चलती है तो साहिल इसका सख्त विरोध करता है। शुरुआत में तो वो रितिका को समझाता है बैठा कर कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब मैं तुम्हारा पति हूं, अब तुम्हें सारी चीजें भूल जानी चाहिए और आगे जीवन में बढ़ना चाहिए, अपना वैवाहिक जीवन को सफल बनाना चाहिए। लेकिन रितिका को इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उस लड़के से बात करना निरंतर जारी रखती है। अब ये जब चीजें होती हैं तो फिर इसके बाद पानी सर से ऊपर जाने लगता है, जिसकी वजह से साहिल में और रितिका में लड़ाई होने लगती है। साहिल बार बार रितिका को इस चीज को लेकर ताने मारने लगता है और कहने लगता है कि तुम सुधर जाओ अन्यथा सही नहीं होगा। लेकिन रितिका अपने हरकत से बाज नहीं आती और जिसकी वजह से रितिका में और साहिल में काफी लंबा तनाव आ जाता है और इसका परिणाम ये निकलता है कि एक दिन सूचना ये मिलती है कि रितिका खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। जी हाँ, जो इस कहानी की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि शादी के 4 महीने बाद रितिका अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी वजह ये थी कि रितिका ने खुद से खुद को आत्महत्या की थी, खुद से खुद को मारा था। जब ये मामला सामने आया, जब रितिका की मौत हुई, जब उसने सुसाइड किया, तो लड़की पक्ष वालों ने ये चीज कहना शुरू कर दिया कि दहेज को लेकर अक्सर रितिका और साहिल में और रितिका के साहिल के परिवार वालों में लड़ाई झगड़े
हुआ करते थे। और उन लड़ाई झगड़ों की वजह से रितिका के ऊपर बहुत मानसिक दबाव पड़ता था, जिसकी वजह से वो आत्महत्या नहीं की है, बल्कि परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर दी है। इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हुए रितिका का पति साहिल इस चीज को कहता है कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा था, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझी, हमारे बीच में लड़ाई भी हुई और उसे ऐसा लगा कि अब उसको उसका प्रेमी नहीं मिलेगा और उसको उसकी शादी बिना उसकी मर्जी के एक दबाव बनाकर की गई थी। तो वो ये चीज समझ चुकी थी कि अब उसको जीवन भर मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, वो अपने प्रेमी के पास नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। अब ये दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रख दी और अब तीसरा काम और सबसे महत्वपूर्ण काम था पुलिस का। पुलिस ने इसमें छानबीन करना शुरू कर दिया है, सारी चीजें करना शुरू कर दिया है, लेकिन ये चीज इस चीज को सोचने पे विवश करती है कि क्या है आखिर इस कहानी का सच। इस चीज में अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि रितिका का बाहर कहीं अफेयर चल रहा था अगर, तो ये बात साहिल ने अब तक किसी से नहीं बताई थी। लेकिन जब रितिका की मौत हुई तब ये बात उजागर करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन जो दूसरी तरफ लड़की वालों का पक्ष है, जो उन्होंने ये बात बोली कि दहेज के लिए हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, ये बात शादी के बाद से ज्यादातर लोगों ने स्वीकार की है कि हाँ, दहेज को लेकर समस्याएं चल रही थी। क्या इन सारी चीजों का कोई और हल निकाला नहीं जा सकता था? क्या कोई और चीजें नहीं की जा सकती थी? अब देखिए, न्यायिक रूप से अगर हम बात करें तो इसमें कुछ नहीं होगा। आपको भी पता है न्याय प्रणाली क्या है हमारे देश की। दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लेंगे और लड़का पक्ष वाला अगर लड़की पक्ष वालों को कुछ पैसे वगैरह देकर, दहेज के सामान वापस देकर, बहुत सारी चीजें करके समझौता करता है, तो ज्यादातर चांसेस है कि इसमें समझौता हो जाएगा। लेकिन एक 19 साल की लड़की जो कि रितिका, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, ये बहुत दुखद बात है। अगर उसका कहीं बाहर अफेयर चल रहा था और ये बात साहिल को ऑलरेडी पता हो चुकी थी, तो इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता था। चाहता तो वो इसका और दूसरा रास्ता निकाल सकता था, लेकिन इनके बीच में आखिर क्या हुआ, ये जानना बहुत मुश्किल है। और इस चीज को कभी साहिल स्वीकार नहीं करेगा। अगर उसकी जानबूझकर ये गलती की है, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अब रितिका इस दुनिया में नहीं है। और ये कहानी बताने का और कहने का सिर्फ इतना उद्देश्य था मेरा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो कहानी आपने सुनी, ये एक यूनिक, कोई एक ऐसी कहानी नहीं है जो एक परिवार में हो रही है, ये हर दूसरे तीसरे परिवार में हो रही है। कहीं दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता है महिला को, तो कहीं पति भी प्रताड़ित होता है महिला के व्यवहार से। और आपसी समझौता ना होने की वजह से, आपसी जो है समझदारी ना होने की वजह से किसी न किसी की जान बेवजह चली जाती है। ये बड़ी दुखद बात है। यही आज की ये कहानी थी।